चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते। दरअसल बेन को ये घर काफी सस्ते में मिल गया था, इसलिए उसने इसे खरीद लिया। यहाँ आकर बेन की पत्नी क्रिस्टी और उनका बेटा स्टीव तो काफी खुश थे, लेकिन उनकी बड़ी बेटी एली यहाँ आकर खुश नहीं होती क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहती थी। साथ ही उसे घर काफी अजीब भी लग रहा था। वहीं एली अब घर एक्सप्लोर करते हुए सेलर यानी कि एक तहखाना देखती है जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था। वो सभी अब एली के साथ उस तहखाने को अंदर से देखने के लिए जाते, लेकिन जैसे ही सब वहाँ से बाहर आने लगते तभी अचानक से तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है और बेचारी एली अंदर ही रह जाती है। अब क्योंकि दरवाजा लॉक हो गया था तो वो सिर्फ चाबी से ही खुल सकता था, इसलिए बेन और बाकी सभी चाबी खोजने में लग जाते। वहीं इधर अंदर तहखाने में एली को ऐसा लगता है जैसे कि कोई लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा हो, जिसी कारण से वो एकदम डर जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। और उसी वक्त भाग्य से बेन को चाबी मिल जाती है जिससे वो तुरंत दरवाजे को खोल देता है। अब एली पहले से यहाँ आकर खुश नहीं थी और यहाँ आती उसके साथ ऐसी घटना हो गई, इसलिए वो गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। हालांकि आज बेन और क्रिस्टी को अपने काम पर नाइट शिफ्ट में जाना जरूरी था, जिस कारण अब रात को स्टीव का ख्याल एली को ही रखना पड़ेगा। दोनों के अब जाने के बाद जब एली अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है तभी स्टीव एक अजीब से मास्क की मदद से उसे डराने की कोशिश करता है जो उसे कमरे में मिला था, जिसमें इस घर का कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। इस कमरे को पहले दोनों ने नहीं देखा था, जिसकी अंदर से एली को एक पुराना म्यूजिक प्लेयर मिलता है, जिसे जब एली चालू करती है तो उसमें एक आदमी किसी तरह का एक मैथमेटिक फॉर्मूला बोलने के बाद गिनती शुरू कर देता है। और अब जैसी वो एक से गिनती करते हुए 7 तक पहुंचता है तभी एली उसे बंद करके स्टीव को जाकर सोने के लिए कहती है, जिसके कुछ देर बाद अचानक से घर की बिजली चली जाती है और अब चारों तरफ काफी अंधेरा छा जाता है। इसलिए अब एली तुरंत क्रिस्टी को फोन करती है जो एली से कहती है कि शायद फ्यूज गिर गया होगा जो नीचे तहखाने में है, जहाँ तुम्हें जाकर उसे ठीक करना होगा। अब ये सुनकर जब एली तहखाने में देखती है तो वहाँ अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, यहाँ तक कि वहाँ कितनी सीढ़ियाँ ये भी नहीं दिख रहा था। इस पर अब क्रिस्टी एली से कहती कि तुम फोन पर रहकर सीढ़ियाँ गिनते हुए नीचे जाओ क्योंकि तहखाने में कुल 10 सीढ़ियाँ है, उन्हें गिनती करके नीचे पहुँचो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। आप क्रिस्टी की बात मानते हुए एली 1 2 3 करके एक एक सीढ़ियाँ गिनते हुए नीचे उतरने लगती है, जिस दौरान उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। फिर भी वो किसी तरह आगे बढ़ते जा रही थी, पर जैसे एली 10 तक गिनती करती है वैसी वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन अजीब बात की फोन की दूसरी तरफ क्रिस्टी को 10 के आगे की गिनती सुनाई दे रही थी, इसलिए वो भी चौंक जाती है क्योंकि वहाँ 10 से ज्यादा सीढ़ियाँ मौजूद नहीं थी, जो बात उसे काफी अजीब लगती है। वो अब कई बार एली को पुकारती है पर एली का उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद अब क्रिस्टी और बेन तुरंत घर पहुँचते जहाँ उन्हें खबर मिलती कि एली वहाँ नहीं है और उसके साथ उसका फोन भी गायब है। इसलिए क्रिस्टी एली को तहखाने के साथ घर में हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब थक हारने के बाद उसका परिवार पुलिस को उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। पर क्रिस्टी को यकीन था कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, इसलिए वो उसे हर जगह खोजने की कोशिश करती है, जहाँ वो एली के मिसिंग पोस्टर्स भी जगह जगह लगा देती है। वहीं पुलिस के साथ बेन का भी मानना था कि एली घर से भाग गई है क्योंकि उसे शुरुआत से ही यहाँ नहीं आना था। साथ ही वो ऐसे पहले भी कई बार कर चुकी है, पर इसके बावजूद भी क्रिस्टी का दिल नहीं मान रहा होता, इसलिए वो तहखाने को अच्छे से देखने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे तहखाने की दूसरी सीढ़ी पर एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई देता है। साथ ही उसे वहाँ की दीवार पर यूवी लाइट से देखने पर लाल रंग से बनाए गए डरावने चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जिसके बारे में पुलिस को एक बार फिर से इस जगह की छानबीन करने की विनती करती है, जो पुलिस करती भी है, पर उन्हें यहाँ कुछ नया नहीं पता चलता। हालांकि ऑफिसर बेन से सवाल भी करता है कि ये घर बहुत पुराना है, इसे आपने कहाँ से खरीदा था। इसके जवाब में बेन कहता है कि इसे मैंने सस्ते दाम में एक ऑक्शन में खरीदा है, जिस पर अब पुलिस क्रिस्टी से कहती है कि उन्होंने एली के दोस्तों से पूछताछ भी कर ली है और उन्हें उसका कुछ पता नहीं चलता। वहीं अब क्योंकि वो फोन लेकर गई है तो कुछ दिनों बाद शायद वो खुद आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। अब पुलिस के जाने के बाद क्रिस्टी उस मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को समझने में लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी तरह एक रात जब स्टीव अपना बिस्तर गीला कर देता है तो क्रिस्टी उसे अपने बिस्तर पर सुला देती है और तभी क्रिस्टी को घर में किसी के होने का एहसास होता है।
उसे किसी के गिनती करने की आवाज आ रही थी। क्रिस्टी अब जब ध्यान से उसे सुनती है तो वो आवाज उसे स्विमिंग पूल से आ रही होती है। साथ ही ये आवाज एली की थी। इसलिए क्रिस्टी उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे तहखाने में पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। अब अगली सुबह क्रिस्टी ऑक्शन वालों से इस घर के मालिक के बारे में पता करने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ से भी इस घर के असली मालिक का पता नहीं चलता। इसके बाद अब क्रिस्टी नोटिस करती है कि घर के सभी दरवाजों के ऊपर अजीब से निशान बने हुए हैं। इसलिए उन सब की तस्वीर ले लेती है और उसे अपनी एक दोस्त मारिया को दिखाती है, जिसे देखने के बाद मारिया क्रिस्टी से एक चौंकाने वाली बात बताती है कि ये असल में हिब्रू भाषा है और इन साइंस को जोड़कर लिवायतन शब्द बनता है, जो ज्यूज मिथोलॉजी का एक सी क्रीचर है। पर इससे भी क्रिस्टी को कुछ खास मदद नहीं मिलती, इसलिए वहाँ से निकलकर स्टीव को स्कूल से लेते हुए घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पहुँचने के बाद वो लिवायतन के बारे में इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च करती है, जिसी बीच उसे याद आता है कि स्टीव ने बताया था कि गायब होने से पहले एली ने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, इसलिए वो उसी रिकॉर्डिंग को चलाती है, जिसमें गिनती शुरू होते ही स्टीव अचानक से खेलना छोड़कर रिकॉर्डिंग के साथ गिनती गिनना शुरू कर देता है। साथ ही वो गिनते हुए तहखाने की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर क्रिस्टी तुरंत उस रिकॉर्डिंग को बंद करके स्टीव को रोकती है। पर पूछने पर स्टीव को कुछ भी याद नहीं होता कि वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था, जो बाहर क्रिस्टी को काफी अजीब लगती है। तभी क्रिस्टी की नजर वहाँ टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है, जो इस घर में रहने वाले किसी जॉन नाम के आदमी की थी, जिसके नाम के पीछे वही हिब्रू भाषा के सिंबल बने हुए होते। जो देख अब क्रिस्टी जब जॉन के बारे में इंटरनेट पर पता करती है तो उसे पता चलता है कि जॉन और उसका पूरा परिवार ही एक दिन अचानक से गायब हो गए, लेकिन उसकी बेटी रोज अब भी जिंदा है। इसी दौरान फिर अचानक से घर की बिजली फिर से चली जाती है और तहखाने से क्रिस्टी को अब स्टीव के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो अब तहखाने को खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जीसी के साथ जब क्रिस्टी की होल के जरिए अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसे उसमें एक शैतान की आंख दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके रूह कांप जाते हैं। इसे भी स्टीव अचानक से क्रिस्टी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो कहता है कि मैं तो अपने कमरे में ही था, यानी कि वो आवाज सिर्फ क्रिस्टी को ही सुनाई दे रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद बिजली लौट आती है और उन्हें तहखाने की चाबी भी मिल गई होती है। क्रिस्टी अब उस चाबी की मदद से तहखाने को खोलकर उसमें प्रवेश करती है, जिसमें जाते ही तहखाने का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। जो देख क्रिस्टी अब स्टीव से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, पर स्टीव चाबी तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो कुर्सी लेने के लिए चला जाता है। इसी दौरान क्रिस्टी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो, जिससे क्रिस्टी डर के मारे अपना फोन भी गिरा देती है। हालांकि तब तक वहाँ बेन आ चुका था, जो दरवाजा खोलकर क्रिस्टी को बाहर निकालता है। अब इसके बाद क्रिस्टी बेन से इस बारे में बताती है, जहाँ वो समझाती कि उस तहखाने में कुछ तो अजीब जरूर है। साथ ही मैंने इस घर के पुराने मालिक जॉन के बारे में भी पता किया है, तो मुझे पता चला कि वो और उसका पूरा परिवार ही एली की तरह एक दिन अचानक से गायब हो गए, और उसकी पूरी बात बेन को बकवास लगती है। इसलिए वो देखने के लिए तहखाने में जाता है, जहाँ उसे किसी जानवर के बालों का एक गुच्छा भी मिलता है, जिसे देखने के बाद भी उसे नजरअंदाज करके वापस आ जाता है। अब अगले दिन क्रिस्टी नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में पहुंचती है, क्योंकि जॉन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो कभी यहाँ पढ़ाया करते थे। यहाँ क्रिस्टी की मुलाकात फ्रैंक से होती है, जो जॉन की जगह यहाँ पढ़ाता है। उसे क्रिस्टी वही फॉर्मूला दिखाती है, जिसे देखकर फ्रैंक क्रिस्टी से कहता है कि ये फॉर्मूला बहुत पुराना है और लोगों का मानना है कि इससे किसी दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुल सकता है। बाकी जॉन के बारे में पूछने पर फ्रैंक कहता है कि वो तो अचानक से गायब हो गए थे, लेकिन उसकी बेटी रोज अब भी जिंदा है। इसके बाद अब क्रिस्टी सीधा घर चली आती है और उस फॉर्मूला और फ्रैंक से अपनी मुलाकात के बारे में बेन से बताती है। पर क्रिस्टी की इन सब बातों से वो एकदम तंग आ चुका था, इसलिए वो एक बड़े से हथौड़े से उस फॉर्मूला वाली आखिरी तहखाने की सीढ़ी को तोड़ने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो वार करता है, उसमें से बहुत तेज आवाज आती है और वही गिनती वाली रिकॉर्डिंग अपने आप ही अब बजने लगती है। साथ ही स्टीव के सामने अचानक से गिनती करते हुए एली आ जाती है, जिसे देख वो बहुत तेज से चिल्लाता है। स्टीव की आवाज सुनकर बेन और क्रिस्टी अब ऊपर भाग कर आते हैं, जो उस रिकॉर्डिंग को बंद करके स्टीव को संभालते हैं, जो अब एक अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मैंने यहाँ से एली को बाहर आते हुए देखा। पर जब बेन उसे चेक करता है तो उसे वहाँ एली नहीं बल्कि उसका फोन मिलता है। अब अगले दिन अपने सवालों के जवाब पाने के लिए क्रिस्टी रोज से मिलने के लिए जाती है, जहाँ रोज उसे बताती कि लिवायतन असल में नर्क के 7 राजकुमारों में से एक है,
साथ ही रही बात इस इक्वेशन की, तो जब जब मेरे भाई की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई तो मेरे पिता ने उसका कई जगह इलाज करवाया, पर सभी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उस वक्त ये जानकर भगवान पर से उनका विश्वास उठ गया, इसलिए फिर वो शैतान से मदद लेने की सोचने लगे। तब उन्हें ये फॉर्मूला मिला जिसकी मदद से उन्होंने एक पोर्टल खोला ताकि नर्क से शैतान हमारी दुनिया में आ सके। लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा दिया, जिसने मेरे भाई को ठीक करने के बजाय मेरे पूरे परिवार को ही अपने साथ नर्क में ले गया। मैं तो किस्मत से बच गई और तब से ही मैं कभी उस घर में नहीं गई, क्योंकि उसका तहखाना ही नहीं बल्कि वो पूरा घर ही नर्क में जाने का एक पोर्टल बन गया। वहीं इधर दूसरी तरफ हम बेन को देखते जो उन सभी साइंस को जोड़कर एक सिंबल बनाता है, जिसके बारे में सर्च करके उसे नर्क के दरवाजे के एक पहरेदार के बारे में पता चलता है जिसका नाम बैफोमेट था। अब जब क्रिस्टी घर आती है तो बेन उसे ये सब बताता है, जिसे देख क्रिस्टी को अब यकीन हो चुका था कि यहाँ नर्क तक जाने का पोर्टल मौजूद है। इसलिए वो उस गिनती वाली रिकॉर्डिंग को चालू कर देती है, जिसके चालू होते ही तहखाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और फिर से स्टीवन किसी चीज के वश में होकर गिनती करते हुए उसमें प्रवेश कर जाता है। इसी दौरान बेन और क्रिस्टी को स्टीवन की पुकार सुनाई देती है, जो अब हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं, जो क्रिस्टी को भाग्य से मिल भी जाता है, जिसे क्रिस्टी तुरंत अंदर लेकर आती है। यहाँ क्रिस्टी देखती है कि स्टीवन के शरीर पर भी बैफोमेट का निशान बना हुआ है, जिसकी बाद फिर क्रिस्टी को बेन की आवाज आती है जो दूसरे कमरे में गिनती कर रहा होता है। और अब जैसी वो 10 तक की गिनती खत्म कर लेता है, वो क्रिस्टी से कहता है कि वो आ चुका है, जिसकी इतना कहते ही तहखाने से बैफोमेट बाहर निकलता है, जिसका सिर जैसे किसी बकरे की तरह था और उसके बड़े बड़े सींग भी थे। उसे देखकर क्रिस्टी उसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन बैफोमेट उसे ढूंढ लेता है, जिसे फिर चकमा देकर क्रिस्टी तहखाने में चली जाती है, जिसकी सीढ़ियां काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, जिनसे उतरने पर क्रिस्टी को एक दरवाजा मिलता है, जिसकी अंदर से एक रास्ता जा रहा होता है। उस रास्ते से थोड़ा आगे चलने पर क्रिस्टी खुद एक अजीब सी जगह पर आ जाती है, जहाँ काफी सारे लोग गिनती करते हुए एक लाइन में चल रहे होते। जिन लोगों में से क्रिस्टी एली को ढूंढ निकालती है और अब उसे लेकर वापस चली आती है, लेकिन उसकी टॉर्च वहीं गिर गई होती है। वहीं अब तक घर की बिजली आ चुकी थी और स्टीवन के साथ बेन भी ठीक हो चुका था। जहां अब सभी को सही सलामत देखकर क्रिस्टी को लगता है कि वो नर्क में जाकर अपनी बेटी को ले आई है, जिसके बाद वो सभी से इस घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। पर जब वो दरवाजे को खोलने जाती है तो वहाँ उसे अपनी टॉर्च पड़ी हुई मिलती है, जिसे क्रिस्टी ने अंदर ही छोड़ दिया था। जिसी के साथ क्रिस्टी देखती है कि बेन, स्टीवन और एली तीनों ही गिनती करना शुरू कर देते, जिसका साफ मतलब था कि जॉन के परिवार की तरह अब क्रिस्टी और उसका परिवार भी नर्क में फंस चुके थे। साथ ही हम इनके घर को भी नर्क में ही देखते, जहां बाकियों के साथ अब हम क्रिस्टी को भी गिनती करते हुए सुन पाते। जीसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।